वक्ष्यानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 9 टेक्स्ट 4। चैप्टर 9 है। टेक्स्ट 4 पे कल चर्चा किए थे। दृष्ट्वा निपतितम धूम दिवश्च्युतम इवामरम प्रणेमु पांडवा भीष्मं सानुगाः सचक्रिणा। Seeing him, Bhishma, lying on the ground like a demigod fallen from the sky, the Pandav king Yudhishthir along with his younger brothers and Lord Krishna bowed down before him। भीष्म पितामह को एक देवता की भांति अ, आकाश से धरती पे जैसे कोई देवता गिर गया इस प्रकार से पड़े हुए देख करके पांडव युधिष्ठिर महाराज अन्य अपने भाइयों के साथ और भगवान कृष्ण के साथ मिल करके भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। बाउड डाउन बिफोर हिम। इस पे हम लोग कल चर्चा किए थे कि ये कृष्ण का स्वभाव है कि वो हालांकि परम भगवान है और अपनी स्थिति को कभी नहीं भूलते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्त की प्रसन्नता के लिए उनके सबॉर्डिनेट होकर के एक्ट करते हैं, जो विच इज वेरी मच बिविल्डरिंग, जो बहुत ही ज्यादा मोहित करने वाला होता है बहुत ही संसारिक लोगों के लिए। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तमा राजर्षयश्च तत्रासन् द्रष्टुं भरतपुङ्गवम्। Tatra, there, just to see the chief of the descendants of King Bharata, all the great souls in the universe, namely the rishis among the demigods, brahmanas and kings, all situated in quality of goodness, were assembled there। ये भी हम लोग कल चर्चा किए थे। अब आज का श्लोक है। कौन कौन से ऋषि मुनि है वहां पे, कुछ का नाम वर्णन कर रहे हैं। ऐसे असंख्य हैं। पूरे ब्रह्मांड से अनेकों महान महान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और पृथ्वी के राज ऋषि सब एकत्रित हुए थे। पर्वतो नारदो धौम्य भगवान बादरायण बृहदश्व भरद्वाज सशिष्य रेणुकासुता। रेणुकासुता परशुराम भगवान भी अपने शिष्य के साथ पहुंच गए थे। वशिष्ठ इंद्र प्रमदस त्रितो कृत्समदोसिता कक्षिवान गौतमो अत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शनः। तो साथ ही साथ तो ये सारे महान ऋषिगण हैं। ऑल द सेजेस लाइक पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, ये देवऋषि हुए मोस्टली। एंड व्यास द इनकारनेशन ऑफ गॉड, बृहदस्व भरद्वाज परशुराम विद डिसाइपल्स, ब्रह्म ऋषि ये सब हुए, वशिष्ठ इत्यादि। इंद्र प्रमद धृता गृत्समद असित कशिश कक्षिवान गौतम
अत्रि, कौशिक एंड सुदर्शन वर प्रेजेंट। ये सब महान महान ऋषिगण यहाँ पे उपस्थित हैं। तब प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में बहुत डिटेल में, मतलब डिटेल में, आई मीन ये सारे ऋषियों के बारे में शॉर्ट में एक एक ऋषि के बारे में वर्णन करना प्रारंभ कर रहे हैं। तो सुनते जाइए बस। पर्वत मुनि इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेजेस। नारद मुनि के बारे में तो सब जानते हैं। पर्वत मुनि अब उनके बारे में बता रहे हैं कि इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेजेस। महान ऋषियों में से एक है पर्वत मुनि। He is almost always a constant companion of Narad Muni. They are also space men competent to travel in the air without the help of any material vehicle. So लगभग हमेशा नारद मुनि के साथ रहते हैं पर्वत मुनि, उनके कंपेनियन बन के। ये हम लोग भागवत में कथा सुनते हैं कि जब आए थे चित्रकेतु महाराज के सभा में, पर्वत मुनि भी आए थे साथ में नारद मुनि के। और जब मृगारी का उद्धार किए थे, मृगारी से वापस मिलने के लिए जब चाहते हैं नारद मुनि, तो उस वक्त भी पर्वत मुनि उनको एकम्पनी किए थे, उनके साथ उपस्थित थे नारद मुनि के साथ। तो इस प्रकार से पर्वत मुनि प्राय हमेशा ही उनके साथ रहते हैं। और वो भी स्पेस मैन है, मतलब नारद मुनि की तरह वो भी पूरे ट्रेवल कर सकते हैं। सो पर्वत मुनि इज ऑल्सो अ देव ऋषि और अ ग्रेट सेज अमंग द डेमी गॉड्स लाइक नारदा। He was present along with Narada at the sacrificial ceremony of Maharaj Janmejay, son of Maharaj Parikshit. परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय जब यज्ञ कर रहे थे, उस वक्त नारद मुनि के साथ पर्वत मुनि भी उपस्थित थे। In this sacrifice, all the snakes of the world were to be killed. Parvat Muni and Narad Muni are called Gandharvas also because they can travel in the air singing the glories of the Lord. Since they can travel in the air, they observed Draupadi's Swayamvar ceremony, selecting of her own husband from the air. Like Narad Muni, Parvat Muni also used to visit the royal assembly in the heaven of King Indra. As a Gandharva, sometimes he visited the royal assembly of Kuvera, one of the important demigods. Both Narad and Parvat were once in trouble with the daughter of Maharaj Sanjay. Maharaj Sanjay got the benediction of a son by Parvat Muni. तो ये कथा तो पता नहीं, संजय महाराज की पुत्री के कारण नारद मुनि पर्वत मुनि को एक बार जो ट्रबल में आ गए थे, कि संजय महाराज उनको पर्वत मुनि के द्वारा एक पुत्र की का आशीर्वाद मिला था। तो ये पर्वत मुनि का इतिहास है। पर्वत मुनि और नारद मुनि दोनों को गंधर्व भी माना जाता है, क्योंकि वो ट्रेवल करके भगवान का गुणगान करते हैं, सिंग करते हैं, सिंगर भी, गायक भी, इसलिए गंधर्व का भी माना जाता है। बट दे आर मोर देन गंधर्व। हाँ, तो पर्वत मुनि उनके साथ प्राय ट्रेवल करते हैं। So Narad Muni is inevitably associated with the narrations of the Puranas. He is described in the Bhagavatam. In his previous life, he was the son of a maid servant, but by good association with pure devotees, he became enlightened in devotional service. And in the next life, he became a perfect man, comparable with himself only. तो नारद मुनि के बारे में तो भागवत में हमने ऑलरेडी चर्चा कर ही लिया है, आप सबको मालूम ही कैसे वो पूरे जीवन में दासी पुत्र थे, लेकिन शुद्ध भक्तों के संग के प्रभाव से वो भक्ति के स्तर पे इस इस भक्ति के दिव्य स्तर पे पहुंच गए कि उनका तुलना और किसी से किया नहीं जा सकता है, उनसे ही किया जा सकता है। इज कंपेरेबल टू हिमसेल्फ ओनली, हिमसेल्फ ओनली।
The Mahabharata, his name is mentioned in many places. He is the principal Devarishi of the chief sage amongst the demigods. He is the son and disciple of Brahma ji. तो मुख्य प्रमुख देवर्षि है नारद मुनि। महाभारत में भी कई बार उनका वर्णन आता है, और भागवत में तो प्रैक्टिकली हर स्कंध में नारद मुनि का वर्णन है। नारद मुनि की शिक्षाएं भी हैं, और ज्यादातर महाजन नारद मुनि के डिसाइपल, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, और कौन, ऐसे अनेकों कई बार नारद मुनि शिक्षा दी। युधिष्ठिर महाराज को भी, वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव को भी शिक्षा देते हुए पाए गए नारद मुनि। चित्रकेतु महाराज, जैसे उनका प्रैक्टिकली हर कैंटो में कुछ न कुछ शिक्षा आता है। तो ब्रह्मा जी के वो पुत्र भी हैं और शिष्य भी हैं, और उनके ही डिसिप्लिक सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा जो है ब्रह्मा जी के माध्यम से, ब्रह्मा जी का जो गुरु शिष्य परंपरा है नारद मुनि के माध्यम से ही फैलता है। He initiated Prahlad Maharaj, Dhruv Maharaj, and many other celebrated devotees of the Lord. He initiated even Vyasadeva, the author of the Vedic literatures, and from Vyasadeva, Madhvacharya was initiated, and thus the Madhva Sampradaya, in which the Gaudiya Sampradaya is also included, has spread all over the universe. जो ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज को भी दीक्षा दी हो, यहाँ तक कि वैदिक शास्त्रों के रचयिता व्यासदेव जी के भी गुरु हैं वो। और व्यासदेव के शिष्य मध्वाचार्य हुए। मध्वाचार्य में ही आगे चल के गौड़ी संप्रदाय आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु belong to this Madhva Sampradaya. Therefore, Brahmaji, Narada, Vyasa, down to Madhva, Chaitanya, and the Goswamis all belong to the same line of disciplic succession. ये कितनी ग्लोरियस परंपरा है ये, मध्व संप्रदाय से आते हुए गौड़ीय संप्रदाय, फिर षड गोस्वामी। क्योंकि इसमें नारद मुनि है स्वयं, नारद मुनि के डिसाइपल्स ऑल ओवर द यूनिवर्स है, पूरे ब्रह्मांड में उनके शिष्य हैं। तो इसलिए ये ब्रह्म संप्रदाय ये पूरे ब्रह्मांड में छाए। तो नारद जी हैज इंस्ट्रक्टेड मेनी किंग्स फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, और कई अनादिकाल से नारद मुनि अनेकों राजाओं को भी शिक्षा दी है। इन द भागवतम वी कैन सी दैट ही इंस्ट्रक्टेड प्रहलाद महाराज while he was in the womb of his mother, and he instructed Vasudev, father of Krishna, as well as Maharaj Yudhishthir. तो भागवत में हम देखते हैं कि वो प्रहलाद महाराज जब गर्भ में थे तभी उनको भी शिक्षा दी, और वसुदेव, कृष्ण के पिता वसुदेव को भी शिक्षा देते हैं, और युधिष्ठिर महाराज को भी शिक्षा प्रदान करते हैं। अब नेक्स्ट है धौम्य ऋषि। धौम्य ऋषि कौन है? अ ग्रेट सेज हु प्रैक्टिस सीवियर पेनेंस एट उत्कोचक तीर्थ एंड वाज अपॉइंटेड रॉयल प्रीस्ट ऑफ द पांडव किंग्स। तो धौम्य ऋषि वो महान ऋषि हैं जिन्होंने उत्कोचक तीर्थ में बहुत कठिन तपस्या किया था, और पांडव राजाओं के वो रॉयल प्रीस्ट भी थे, कुल कुल पुरोहित थे पांडवों के। पता नहीं, देखना पड़ेगा। He acted as a priest in many religious functions of the Pandavas. पांडवों के अनेकों संस्कार में वो पुरोहित के रूप में कार्य किए थे धौम्य ऋषि। And also each of the Pandavas was attended by him at the betrothal of Draupadi. He was present even during the exile of the Pandavas and used to advise them in circumstances when they were perplexed. पांडवों के वनवास के टाइम पे भी वो उपस्थित थे और उनको गाइडेंस देते रहते थे। He instructed them how to live incognito for 1 year, and his instructions were strictly followed by the Pandavas during that time. स्पेशली अज्ञातवास के टाइम पे धौम्य ऋषि उनको मार्गदर्शन दिए थे कि कैसे उनको अज्ञात रूप में रह सकेंगे बिना पहचान के, और उनके आदेशों को, जो उनके मार्गदर्शन थे, गाइडेंस को पांडवों ने बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया, और उसके कारण वो विजयी हुए। His name is mentioned also when the general
funeral ceremony was performed after the battlefield of Kurukshetra. वहां पे भी थी। अनुशासन पर्व महाभारत में बताया गया है, he gave religious instructions very elaborately to Maharaj Yudhishthir. So धर्मोपदेश भी किए थे बहुत विस्तार से महाराज युधिष्ठिर को। कौन? धौम्य ऋषि। He was actually the right type of priest for a householder, since he could guide the Pandavas on the right path of religion. तो धौम्य ऋषि एक बहुत ही उचित प्रकार के पुरोहित हुए, क्योंकि वो पांडवों को धर्म के सही सत्य मार्ग पे गाइड कर सके। A priest is meant for guiding the householder progressively on the right path of ashram dharma or the occupational duty of a particular caste. There is practically no difference between the family priest and the spiritual master. The sages, saints, and brahmanas were especially meant for such functions. The धौम्य ऋषि बड़े एक्सपर्ट हुए, स्पेशली गृहस्थ भक्तों को उनके वर्ण के अनुसार, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के अनुसार वो कैसे आश्रम धर्म में प्रगति कर सकते हैं। तो ये पांडवों के कुल पुरोहित और गुरु दोनों के रूप में कार्य किए धौम्य ऋषि ने। फिर नेक्स्ट है बादरायण व्यासदेव। तो शिला व्यासदेव जो है कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते हैं। द्वैपायन, सत्यवती सुता। व्यासदेव जी कृष्ण के नाम से भी जाने जाते हैं। उनका दूसरा नाम कृष्ण द्वैपायन भी है, या कई बार द्वैपायन भी बोलते हैं। सत्यवती सुता के नाम से भी जानते हैं। पाराश्रय, पराशर मुनि के पुत्र होने के कारण पाराशर्य भी के नाम से भी जाना जाता है। पराशरात्मजा भी नाम है उनका। बादरायण भी नाम है, एंड वेद व्यास भी नाम है। He was the son of Mahamuni Parasar from the womb of Satyavati, created to her betrothal with Maharaj Santanu, the father of the great general grandfather of Vishwadev. सो परास ये सब हम जानते हैं कथा, कि महामुनि पराशर के पुत्र हुए सत्यवती के गर्भ से। उनके विवाह के पूर्व, शांतनु महाराज के विवाह के पूर्व, he is a powerful incarnation of Narayana and he broadcasts the Vedic wisdom to the world. वो नारायण के एक महान शक्तिशाली अवतार हैं, और वैदिक विजडम, वैदिक साहित्यों की शिक्षाओं को बहुत ही पावरफुल तरीके से वो प्रचार प्रसार करते हैं, especially the Puranas. As such, Vyasdev is offered respects before one chants the Vedic literature, especially the Puranas. Sukdev Goswami was his son, and rishis like Vaisampayan were his disciples for different branches of the Vedas. तो सुखदेव गोस्वामी उनके पुत्र हुए, और वैशंपायन इत्यादि उनके अनेकों महान महान ऋषिगण उनके शिष्य हैं, जो वैदिक शास्त्रों के अलग अलग ब्रांचों के इंचार्ज है, ये स्पिरिचुअल मास्टर बोल। He is the author of the great epic Mahabharata and the great transcendental literature Bhagavatam. So महान काव्य, महाकाव्य जो है भागवतम और महाभारत के भी रचयिता है। ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, बादरायण सूत्र भी उनके द्वारा ही कंपाइल किया गया है। ऋषियों के मध्य में सबसे ज्यादा सम्मानित है अपने कठिन तपस्या के बल पे। जब वो महाभारत, सभी लोगों के कल्याण के लिए महाभारत, इस कलयुग में सभी लोगों के कल्याण के लिए जब महाभारत लिखना चाह रहे थे, तो ये एक बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली राइटर उनको चाहिए था जो ये टास्क कर सके। तो ब्रह्मा जी के आदेश से श्री गणेश जी ये कार्य में जिम्मेदारी लिए, और व्यास देव जी डिक्टेट करते गए, और गणेश जी आकर के लिखते गए 1 लाख श्लोक। तो इस प्रकार से महाभारत व्यास देव और श्री गणेश जी दोनों के जॉइंट एंडेवर से ये कंपाइल किया गया।
By the order of his mother Satyavati, who was later married to Maharaj Santanu, and by the request of Bhismadeva, the eldest son of Maharaj Santanu, by his first wife, the Ganges, she begot three brilliant sons whose names are Dhritarashtra, Pandu, and Vidur. तो अपनी माता सत्यवती के आदेश पे और अभिष्पिता माँ के रिक्वेस्ट करने पे व्यास देव जी तीन बड़े अद्भुत पुत्र प्राप्त किए, जिनका नाम हुआ धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। ये व्यास देव जी के पुत्र थे। महाभारत was compiled by Vyasadeva after the battle of Kurukshetra and after the death of all the heroes of the Mahabharata. It was first spoken in the royal assembly of Maharaj Janmecha, the son of Maharaj Parikshit. तो महाभारत ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद व्यास देव जी कंपाइल किए, महाभारत में सारी हीरो की मृत्यु के बाद। और सबसे पहले महाभारत को रिसाइट किया गया परीक्षित महाराज के सभा में। नेक्स्ट सेज है an ancient sage who used to meet Maharaj Yudhishthir now and then. First of all, he met Maharaj Yudhishthir at Kamyavan. This sage narrated the history of Maharaj Nala. There is another Brahatsava who is the son of Ikshvaku dynasty. So Brahatsava एक ये भी एक प्राचीन ऋषि है जो महाराज युधिष्ठिर को अक्सर मिला करते थे। सबसे पहले महाराज युधिष्ठिर का मुलाकात उनसे काम्यवन में हुआ, ब्रज में काम्यवन में, और महाराज नल की कथा उनको सुनाते हैं। एक और बृहदाश्व हुए जो इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे। इनका वर्णन महाभारत में किया गया है। नेक्स्ट है भरद्वाज ऋषि। ही इज वन ऑफ द सेवन ग्रेट ऋषि, सप्त ऋषियों में से एक है भरद्वाज ऋषि, सप्त महान ऋषि हैं। एंड वॉज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ द बर्थ सेरेमनी ऑफ अर्जुन। अर्जुन के जन्म संस्कार के टाइम पे उपस्थित थे। The powerful rishi sometimes undertook severe penances on the shore of the Ganges, and his ashram is still celebrated at प्रयागधाम। गंगा नदी के तट पे ये महान ऋषि, शक्तिशाली ऋषि बहुत कठिन कठोर तपस्या किए थे उस समय जब, और उनका आश्रम आज भी है प्रयागराज में, फेमस है। क्या है? भरद्वाज ऋषि का आश्रम। शुभम गुरु गए होंगे शायद। हाँ, जय शुभम गुरु। यस, बोल रहे हैं, हाँ तो पता रहे हो। तो भरद्वाज ऋषि और वीरेंद्र प्रभु भी गए हैं। ठीक है, हम लोग आएंगे तो आप लेके चलिएगा भरद्वाज ऋषि के आश्रम में। सो इट इज लर्न that this rishi, while taking bath in the Ganges, happened to meet Gritachi, one of the beautiful society girls of heaven, and thus he discharged him, which was kept and preserved in an earthen pot, and from which Drona was born. So द्रोणाचार्य की भी को जन्म जो है भरद्वाज ऋषि से हुआ है। इस तरीके से जब वो प्रयागराज में गंगा नदी के तट पे कठोर तपस्या करने में लगे थे, तो एक अप्सरा आई थी वहां पे। तो उनको देख करके जब डिस्चार्ज हुआ तो उनका वीर्य को एक मिट्टी के बर्तन में प्रिजर्व करके रखा गया। तो सोचिए, ये ऋषिगण इतने महान होते थे, इतने तपस्वी थे कि इनके वीर्य में इतनी शक्ति थी। तो आर्थन पॉट में इकट्ठा करके रखा गया, उसमें से द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। और द्रोणाचार्य इतने महान ब्राह्मण और इतने महान महापुरुष बन गए। ऐसे ही भगवान शिव के बारे में बता, तो उनका भी डिस्चार्ज के टाइम पे उनको तो और पावरफुल वीर्य पतन उसको प्रिजर्व करके रखा गया। उससे द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। सो द्रोणाचार्य इज द सन ऑफ भरद्वाज मुनि। द्रोणाचार्य भरद्वाज ऋषि के पुत्र हैं, इसीलिए उनमें इतना शक्ति, द्रोणाचार्य इतने पावरफुल है, एक सप्त ऋषि के पुत्र है। The others say that Bharadwaj, the father of Drona, is different person from Maharshi Bharadwaj. He was a great devotee of Brahma. Once he approached Dronacharya and requested him to stop the battle of Kurukshetra.
लेकिन कुछ लोग का कहना है कि द्रोणाचार्य के पिता का नाम भरद्वाज है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि वो एक दूसरे महर्षि हैं, भरद्वाज उनके पुत्र हैं। लेकिन कहीं पे वर्णन ये भी है कि सप्तऋषि हैं जो भरद्वाज ऋषि उनके पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी के महान भक्त भी हैं। सो कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय पे आए थे ये भरद्वाज ऋषि द्रोणाचार्य के पास, और उनको युद्ध रोकने के लिए बोले थे। नेक्स्ट है परशुराम, जिनका नाम है रेणुका सुता, रेणुका माता के पुत्र हैं। He is the son of Maharshi Jamadagni and Srimati Renuka. Thus he is also known as Renuka Sutta. जमदग्नि महर्षि के पुत्र श्रीमती रेणुका माता जी के द्वारा इसे रेणुका सुता के नाम से भी जानते हैं। He is one of the powerful incarnations of God and he killed the Kshatriya community as a whole 21 times. वो महान, बहुत ही पावरफुल अवतार है भगवान के, शक्तावेश अवतार है, और क्षत्रियों को पूरे पृथ्वी को 21 बार ने क्षत्रिय कर दी, क्षत्रिय विहीन कर दी। With the blood of the Kshatriyas, he pleased the souls of his forefathers. Later on, he underwent severe penances and at the Mahendra Parvat. तो फाइनली क्षत्रिय विहीन करने के बाद पृथ्वी को उनके खून से अपने पूर्वजों का पूर्वजों को संतुष्ट करते हैं, और फिर अपने पिता के आदेश में वो बहुत ही कठोर तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं महेंद्र पर्वत में। आफ्टर टेकिंग द होल अर्थ फ्रॉम द क्षत्रियास ही गेव इट इन चैरिटी टू कश्यप मुनि। पूरा पृथ्वी ऐसे अधार्मिक क्षत्रियों से प्राप्त करके परशुराम कश्यप मुनि को दान प्रदान कर देते हैं। परशुराम इंस्ट्रक्टेड द धनुर्वेदा और द साइंस ऑफ फाइटिंग टू द्रोणाचार्य बिकॉज ही हैपेंड टू बी अ ब्राह्मण। परशुराम धनुर्वेद जो है द्रोणाचार्य को सिखाए थे, द्रोणाचार्य के गुरु हुए। And he was present during the coronation of Maharaj Yudhishthir and he celebrated the function along with other great rishis. महाराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के टाइम पे परशुराम भगवान थे, आ, और अन्य ऋषियों के साथ मिल करके इस फंक्शन को सेलिब्रेट किया। सोचिए युधिष्ठिर महाराज का मतलब क्या महिमा है, इज सो ग्लोरियस। उनके राज्याभिषेक में परशुराम जैसे महान ऋषि लोग आ रहे हैं, सप्त ऋषि आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ कृष्ण है, तो बाकी सब तो आएंगे ही स्वाभाविक। So Parshuram is so old that he met both Ram and Krishna at different times. परशुराम भगवान इतने ओल्ड हैं, इतने लाखों लाखों वर्षों से, कि भगवान रामचंद्र को भी मिले थे और कृष्ण को भी मिले थे। He fought with Ram, but he accepted Krishna as the supreme personality of God. राम भगवान के साथ लड़ाई किए थे, लेकिन कृष्ण को मिले, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार किया। He also praised Arjuna when he saw him with Krishna. और अर्जुन का भी बहुत बड़ाई किए थे, प्रशंसा किए थे कृष्ण के साथ उनको देख करके। और एक और इनसे संबंधित महाभारत में कथा है कि जब भीष्म पितामह अम्बा से विवाह करने के लिए मना कर दिए थे, wanted him to become her husband. Amba met Parshuram and by her request only, he asked Visudev to accept her as his wife. अम्बा गुरु जी के पास गई थी, परशुराम के पास, और परशुराम फिर भीष्म भीष्म पितामह को बोले कि हमको अम्बा से विवाह करना पड़ेगा। भीष्म पितामह इस आदेश का उल्लंघन कर दिए। हालांकि भीष्म पितामह के वो कौन थे, गुरु थे। तो इसके लिए भीष्म पितामह को परशुराम से लड़ाई करना पड़ा। And both of them fought very severely, and at last Parshuram was pleased with Bhishma and gave him the benediction of becoming the greatest fighter in the world. परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध हुआ, बहुत भीषण युद्ध हुआ। फिर फाइनली परशुराम भगवान प्रसन्न हो गए भीष्म पितामह से और उनको आशीर्वाद दिए विश्व के सबसे महान योद्धा बनने का। ये इतिहास है भीष्म पितामह और परशुराम।
नेक्स्ट है वशिष्ठ मुनि, फिर रीता, गृत्समदा, सीता, ऋषि मुनि। जो हम बाकी ऋषि मुनियों की चर्चा कल करते हैं। हाँ, तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रभुपाद जी दे रहे हैं, इनके बारे में और विस्तार से महाभारत में मिल सकता है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।